और बच्चों ये आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये यूनिट वेक्टर में क्या बता रहा है, आर कैप यूनिट वेक्टर ना यहाँ पे है, ठीक है। आर कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, वो लगा दिया हमने साथ, इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए, ठीक है। अब हम ये वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। वेक्टर एफ की जगह क्या आ जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर कैप डिवाइडेड बाय क्या लिख देना है, क्यू नॉट। अब क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, लिमिट अब क्यू नॉट तो जा चुका है ना, अब इस क्वांटिटी में क्यू नॉट नहीं बचा, तो ये लिमिट नहीं लिखेंगे, ठीक है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अच्छा, ये यूनिट वेक्टर आर के बारे में बताना है। यूनिट वेक्टर आर क्या है, दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द पोजीशन वेक्टर आर। यह यूनिट वेक्टर कहाँ लिया गया है, इस वेक्टर पोजीशन वेक्टर आर के अलोंग क्या लिया गया है, यूनिट वेक्टर आर लिया गया। ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और अगर ये हमारे पास आया है वेक्टर फॉर्म में, ये हमारे पास आया है इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। ये यूनिट वेक्टर है ना, तो यूनिट वेक्टर की फॉर्म में आया। अगर हमने इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमने +1 में पढ़ा है कि यूनिट वेक्टर ए किसके बराबर होता है, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेक्टर ए। तो सिमिलरली जो यूनिट वेक्टर आर है वो किसके बराबर होगा, वेक्टर आर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यहाँ पे पुट कर दो तो ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। बच्चों इसको बोलते हैं, कैप वाले को बोलते हैं यूनिट वेक्टर, इसको सिंपली हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर फॉर्म में, हमने इसको किस में चेंज करना है, वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ यूनिट वेक्टर की वैल्यू डाल दो, तो E इज़ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यूनिट वेक्टर आर की जगह क्या डाल देंगे, वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू का क्यू डिवाइडेड बाय, बच्चों ये मैग्नीट्यूड आ गया ना, और ये भी आर क्या है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में पड़ा है, इसका कोई वेक्टर नहीं है। तो ये आर की स्क्वायर है, ये आर की पावर 1 है। वेक्टर ये मॉडुलस क्या करता है, इसके वेक्टर को हटा देता है, रिमूव कर देता है। ये वेक्टर आर आ गया, तो ये कितना बन जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, ये कितना आ गया नीचे, आर क्यूब वेक्टर आर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला आ गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब वेक्टर आर। और हमने अगर इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, हम मॉडुलस डाल देंगे दोनों तरफ, क्यू नॉट अपॉन आर क्यू वेक्टर आर। ये है ना, जब हमने इसका मॉडुलस डाला तो जब भी हमने वेक्टर को हटाना है तो ये क्वांटिटी को यूनिट वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको यूनिट वेक्टर फॉर्म में दोबारा से फॉर्मूला लिख लेंगे जो हमने पीछे लिखा था, क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर क्या। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मॉडुलस दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही आ गया क्योंकि ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये भी सारा मैग्नीट्यूड की फॉर्म में पड़ा है, यहाँ पे कोई वेक्टर नहीं है तो इसको एज इट इज़ लिख दिया। यूनिट वेक्टर फॉर्म में कौन सी है, ये चीज़ है। तो हमें पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। ये हमने +1 में पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर इज़ दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1। तो यूनिट वेक्टर का जब हमने मैग्नीट्यूड लिया वो कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय r²। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड फॉर्म में। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये देखनी है इस डायग्राम में, ये जो हमने फोर्स कैलकुलेट की है इसकी डायरेक्शन क्या है बच्चों। अब ये प्लस चार्ज है, हम मान के चल रहे हैं ये प्लस चार्ज है, और क्यू नोट भी हमें पता है ये क्या, स्मॉल यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो प्लस चार्ज दूसरे चार्ज पे कैसी फोर्स लगाता है, रिपल्सिव फोर्स लगाता है। रिपल्सिव मतलब अपने से दूर धकेलता है, तो ये इसको अपने से दूर धकेलेगा पीछे, तो ये फोर्स एफ आ जाएगी। मतलब ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू नोट है। अब ये चार्ज इस चार्ज पे कैसी फोर्स लगा रहा है, रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। मतलब ये चार्ज इसको अपने से दूर धकेल रहा है। अगर दोनों के बीच में फोर्स होती अट्रैक्टिव, तो ये क्यू चार्ज ने इसको क्या करना था, अपनी तरफ खींचना था, तो फिर डायरेक्शन ये आनी थी फोर्स की। अब क्या है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगी, इसलिए ये क्यू चार्ज इस क्यू नोट चार्ज को क्या है, पीछे रिपेल कर रहा है। तो डायरेक्शन इस तरफ डालेंगे फोर्स एफ की। और ये डायरेक्शन एफ कैसे डालते हैं, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, स्ट्रेट लाइन। तो इसी तरह अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस स्ट्रेट लाइन, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ आई है, अवे पुश कर रहा है। ये क्यू चार्ज इस क्यू नोट चार्ज को पुश कर रहा है पीछे की तरफ, तो फोर्स की डायरेक्शन ये है।